हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके इन तीनों स्कूल्स को जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे बिहेवियरिज्म। दिस इज़ मी रजनी शर्मा प्रेजेंटिंग यू दिस टॉपिक। So here we start with behaviorism. Behaviorism 20th सेंचुरी में एक काफ़ी डोमिनेंट ग्रुप रहा था साइकोलॉजिस्ट का, जिनका मानना ये था कि किसी की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने साइकोलॉजी के मीनिंग में भी किया था कि सबसे पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहते थे, फिर ये बना स्टडी ऑफ माइंड, देन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और उसके बाद इसे साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। तो जो ये साइंस ऑफ बिहेवियर मीनिंग दिया था साइकोलॉजी को, वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या वो साइकोलॉजिस्ट कौन थे, उन्हें हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट। और ये जो पर्सपेक्टिव रहा इसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को अगर किसी के माइंड को समझना है तो उसके बिहेवियर को समझना है। तो साइकोलॉजी क्या हुई? इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। और इन्होंने डिस्कार्ड किया था स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की इस एजम्पशन को कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए या फिर माइंड के फंक्शंस को। और जो कि उन्होंने मेथड दिया था इंट्रोस्पेक्शन का, ये बिहेवियरिस्ट उसके भी अगेंस्ट थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि हम किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है। और अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करके बता भी देता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो कुछ चीज़ों को हाइड कर दे या मैनिपुलेट कर दे, या ये भी हो सकता है कि वो इस कंडीशन में ना हो कि वो प्रॉपरली अपने माइंड के फंक्शंस को बता सके। तो फिर बिहेवियरिज्म आया और बिहेवियरिज्म ने क्या कहा, इस साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। मतलब किसी साइकोलॉजी को अगर एक्सप्लेन करना है, वी शुड ऑब्जर्व द आउटर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये बिहेवियर क्या है? बिहेवियर का मतलब होता है एक्शन, एक्टिविटीज़ जो भी एक इंडिविजुअल करेगा। ना सिर्फ एक्शन एक्टिविटीज़ बल्कि किसी भी इंडिविजुअल के फेस एक्सप्रेशन किस तरह से बन रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है और वो कैसे कोई भी रिएक्ट कर रहा है, उसकी वॉइस कैसी है, लैंग्वेज किस तरह की यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे बिहेवियर को बनाती है और बिहेवियर को देखकर ही हम मान सकते हैं कि उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। अब ये बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है? बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। बिहेवियरिज्म ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया एक तो बिहेवियर पे और दूसरा इन्वायरमेंट के रोल में, जो इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है किसी के भी बिहेवियर को शेप देने के लिए। क्योंकि इनकी एजम्पशन ये रही कि इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस वो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इवेंट जो कि हम रिसीव करते हैं अपनी सेंसेस से, अपने इन्वायरमेंट से। और स्टिमुलस जैसे ही किसी इंडिविजुअल को मिलता है तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक रिस्पॉन्स देगा। ये रिस्पॉन्स ही क्या है, उसका बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि बिहेवियर क्या है, एवरी एक्शन दैट इज टेकन इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अब बिहेवियरिज्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बिहेवियरिज्म जो दिया था, इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? जे.बी. वॉटसन, जॉन बी. वॉटसन ने इन 1913। जे.बी. वॉटसन इन्फ्लुएंस्ड थे इवान पावलोव की एक्सपेरिमेंट से, उनकी स्टडी से। इवान पावलोव अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। और वो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, उससे इन्फ्लुएंस होकर जे.बी. वॉटसन ने एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसमें भी उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी। उसमें क्या था कि स्टिमुलस, दो स्टिमुलस, नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस की पेयरिंग इस तरह से की जाती है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस से ही रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर अगर हम इसको बहुत डिटेल में ना जाएं तो इतना समझ सकते हैं कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। और वॉटसन ने एम्फेसिस किया था स्टडी ऑफ बिहेवियर पे, टू नो द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इनका मानना ये था कि माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल, किसी के माइंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का दिया हुआ था, वो एक सब्जेक्टिव मेथड है, क्योंकि वो वेरी कर जाएगा पर्सन टू
पर्सन। तो ये इस फेवर में नहीं थे दैट साइकोलॉजी शुड बी कंसीडर्ड एज साइंस ऑफ माइंड। इन्होंने इस डेफिनेशन को साइकोलॉजी की डिस्कार्ड कर दिया था और इन्होंने साइकोलॉजी की एक नई डेफिनेशन दी थी दैट साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की स्टडी है साइकोलॉजी और रिस्पॉन्सेज विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। किसी के भी बिहेवियर को या रिस्पॉन्सेज को हमें ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जब हम आउटर वे से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो एक पर्सन की इन्वेस्टिगेशन होगी या उसकी जो वो ऑब्जर्वेशन होगी वही दूसरे की भी होगी। तो ये इनकी रही एजम्पशन। और कुछ एजम्पशंस करते हैं। सबसे पहले तो बिहेवियरिज्म जो है उन्होंने फोकस किया है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी वो बिहेवियर जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। दे बिलीव दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। ये भी हमने बात की कि ये एनवायरमेंट के रोल पर एम्फेसिस करते हैं। ये एनवायरमेंट का रोल किस तरह से होगा? इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इंडिविजुअल कोई रिस्पॉन्स करता है या बिहेवियर करता है, अगर उसे रिवॉर्ड मिलता है, प्रेज मिलती है, तो वो रिपीटेडली उस बिहेवियर को करता रहेगा और इन केस उसे पनिशमेंट मिलती है तो वो उसको अवॉइड करने लग जाएगा। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से हमारा बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। बिहेवियर इज रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये हमने बात अभी की कि स्टिमुलस जो कि इन्वायरमेंट से मिलेगा और उसके लिए जो हम रिस्पॉन्स देंगे उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसका रिजल्ट है बिहेवियर। बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनिपुलेटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। किसी के भी बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी शेपिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्किनर ने भी कहा था, उन्होंने शेपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था कि हम अगर प्रॉपर यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी, देन वी कैन मॉडिफाई एनीवन्स बिहेवियर। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के लिए कंसिक्वेंसेस। क्या उसके बाद, उस रिस्पॉन्स के बाद किसी इंडिविजुअल को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो वो रिस्पॉन्स को बार बार करेगा, और अगर नेगेटिव मिल रही है, जैसे कि अगर उसको स्कोल्डिंग मिल रही है या डांट पड़ रही है, तो फिर क्या होगा? वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा या कर सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है। अब क्या मेथड यूज़ किए हैं बिहेवियरिस्ट ने या बिहेवियरिज्म जो है, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन मेथड पर एम्फेसिस करता है। उसके बाद इनकी है साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करना और फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ करना। आप जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं ये हम आगे करेंगे, जैसे कि इसमें है जेबी वॉटसन, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, इवान पावलोव, क्लार्क हल, ऑल दीज आर बिहेवियरिस्ट। ये बिहेवियरिज्म जिन्होंने सपोर्ट किया था, ये सभी वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत साइकोलॉजी को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे वॉटसन का लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट फेमस रहा, जिसमें वो रैबिट के साथ किया था, एक बॉय का एक्सपेरिमेंट। फिर E.L. थॉर्नडाइक का कैट का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, B.F. स्किनर का रैट का एक्सपेरिमेंट, पावलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और एक बार नहीं कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर जो भी रिजल्ट निकले हैं उसके बेसिस पर लॉज बने लर्निंग के और थ्योरीज बनी है। तो इसलिए जो मेथड है इनका वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ये नेचुरल वे में भी हो सकता है, नेचुरल कंडीशन में भी, या फिर लेबोरेटरी कंडीशन में भी हो सकता है। सिर्फ एनिमल्स पे नहीं हुए एक्सपेरिमेंट, इवन ह्यूमन बींग्स पर भी किए गए। अब जो ये बिहेवियरिज्म है इसको हम दो कैटेगरीज में भी करते हैं, दो कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो की थी इवान पावलोव ने, जिसमें दो तरह के स्टिमुलस दिए जाते थे, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने भी की थी और जेबी वॉटसन ने भी की थी। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग जो B.F. स्किनर ने दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल को एक्टिवली अपना रोल प्ले करना होगा इन ऑर्डर टू गेट रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर हमने बात कर ली साइकोलॉजिस्ट की,
आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशनल फील्ड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का स्कूल रहा ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की मतलब हाफ 20th सेंचुरी जो है वो एक डोमिनेटिंग रोल रहा था, इंपॉर्टेंट रोल रहा बिहेवियरिज्म का। और इन्होंने क्योंकि इन्वायरमेंट पे इन्फ्लुएंस किया, बिहेवियर पे और साथ में इन्वायरमेंट पे, तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन ये रहा है दैट वी शुड मेक अ प्लेजेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या क्लासरूम इन्वायरमेंट या लर्निंग इन्वायरमेंट जब हम बनाएंगे देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न बेटर। तो इसलिए इन्होंने एम्फेसिस किया इन्वायरमेंट पे, एनरिच्ड करिकुलम पे, कि हमें एक जो एनरिच्ड सब्जेक्ट्स हैं, कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, तो इससे उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। साथ में टीचिंग स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना, टीचिंग एड्स का यूज़ करना वो भी बेनिफिशियल रहेगा। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट भी इन्होंने उस पर बहुत एम्फेसिस किया, क्योंकि वो भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है इन ऑर्डर टू शेप द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, तो वो देना भी ज़रूरी है। देन रोल ऑफ पनिशमेंट, सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं लेकिन पनिशमेंट का भी अपना एक रोल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बैड हैबिट्स हैं, बैड बिहेवियर है, तो उसको रिमूव करने के लिए। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा था बिहेवियरिज्म का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की भी, कि इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया है, क्यों किया गया है ये जानते हैं। अब सबसे पहले तो इन्होंने इग्नोर किया इंटरनल स्टेट को, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, क्योंकि ये आउटर बिहेवियर पे करते थे, बाहर से कैसा बिहेवियर है, एक्शंस कैसे हैं, फेस एक्सप्रेशन किस तरह के बन रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल जो स्टेट होती है इंडिविजुअल की, उसके इमोशन थॉट्स, उसको इग्नोर किया गया है, उस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया। एवरीथिंग एन इंडिविजुअल लर्न डू नॉट कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस था। ये हर चीज़ में क्या करते थे कि स्टिमुलस बाहर से मिलेगा, उसके लिए हम पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो उससे मॉडिफाई करेंगे। तो हर चीज़ इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से नहीं आती है, इंडिविजुअल के कोग्निटिव प्रोसेस भी चलते हैं, उसके अपने इमोशंस भी होते हैं। तो इंडिविजुअलिटी जो है उसमें इन्वायरमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया, और जो एक इंडिविजुअल की अपनी कोग्निटिव प्रोसेस होते हैं, माइंड के थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब को इन्होंने इग्नोर किया, उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने नहीं कहा है। डजंट एक्सप्लेन अदर टाइप ऑफ लर्निंग, और भी कई तरह की लर्निंग होती है, सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग नहीं है, और कई तरह की लर्निंग्स होती हैं, तो वो भी इन्होंने इग्नोर किया, उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। जैसे कोग्निटिव लेवल पे जो लर्निंग्स होती हैं उन्हें इन्होंने इग्नोर किया है। तो ये क्रिटिसिज्म रहा। अब ये थोड़े से क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन रहा है बिहेवियरिज्म का एजुकेशनल फील्ड में स्पेशली। तो आज हमने ये किया बिहेवियरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक नया जो स्कूल होगा साइकोलॉजी का। टिल देन बाय। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, देन you can like this video. Thank you very much for watching this.